हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं माँ पाठ का अध्ययन। और माँ पाठ का अध्ययन हम लोग बहुत ही अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन अपनी भाषा में करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस पाठ का नाम दिया गया है माँ। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं। यानी कि कुछ लोग अपनी माँ को अपना पूरा दुनिया मानते हैं, कुछ लोग अपनी माँ को अपना पूरा लाइफ मानते हैं। तो आखिर आप लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। आगे है हम लोग का लेखक का परिचय, जिसको मैंने पिछले क्लास में करवा दिया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं, जिन्होंने इस पाठ को गुजराती भाषा में लिखा है, और इसके अनुवादक गोपाल दास नागर जी हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे है हम लोग का कहानी, जिसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते। यानी कि एक मंगू नाम की लड़की रहती है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए लोग उसकी माँ से कहते थे। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। तब उसकी माँ जो है सबसे एक ही बात बोलती थी कि मैं इसकी माँ हूँ, इसका दुख दर्द तकलीफ़ सब समझती हूँ, और फिर भी मैं इसका अगर सेवा नहीं करती हूँ तो हॉस्पिटल वाले क्यों इसका सेवा करेंगे। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा, ठीक है। आगे है, माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी, ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही ज़्यादा VVI है, एग्जाम में पूछ देता है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी, ठीक है। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यानी कि लोग देखते हैं कि वो पुत्री पागल है, फिर भी उसकी माँ इतना उसको सेवा कर रही है, और वो लोग यही बोलते थे कि ऐसा सेवा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो भी हष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। यानी कि लोग कहते हैं कि अगर मंगू जो है ना दूसरे के घर होती ना तो कब का ही मर चुकी होती। अगर मान लो गलती से जीवित भी बच जाती ना तो ऐसा ये हष्ट पुष्ट नहीं रहती, ठीक है। आगे है, मंगू के अलावे उसकी माँ को 3 संतानें थी। मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। यानी कि जो दोनों पुत्र थे वो पढ़ लिख लिए थे और वो शहर में काम कर रहे थे, और जो एक पुत्री थी उसका भी शादी हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो, यह बात सही नहीं थी, किंतु उनका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मंगू की जो माँ है अपने तीनों संतानों को भूल गई है, परंतु वो सबसे अधिक प्रेम है ना वो मंगू से ही किया करती थी। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पोते पोतियों से खिल उठता था। इसीलिए जब उनके बेटे घर आते थे तो उनका जो घर है पूरा पोते पोतियों से खिल उठता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती खिलाती और लाड़ प्यार करती। क्लियर इतना। आगे है, माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर बहुएं कसमसा जाती। यानी कि
जो उनके पुत्र थे वो इतना ध्यान नहीं रखते थे कि माँ जो है मेरे पुत्र पुत्रियों से प्रेम कर रही है या नहीं कर रही है, परंतु उसकी जो बहुएं थी वो गुस्सा हो जाती थी। दोनों बहुएं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। यानी कि दोनों बहुएं बोलती थी कि हम लोग का बेटा बेटी उनको अच्छा नहीं लगता है, पर उनकी एगो पागल लड़की है मंगू, उनको बहुत अच्छी लगती है। पागल है फिर भी उसको इतना उलाड़ प्यार करती हैं, उसको एकदम छाती से लगा के रखती हैं। माँ के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। ठीक है, अगला पेज नंबर पे है हम लोग का। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो माँ जी हैं केवल अपने ही बेटे बेटियों के साथ ऐसा करती थी, वो अत्यधिक मंगू से ही प्रेम करती थी। वो अपनी पुत्री के भी बेटे बेटियों के साथ भी ऐसा ही करती थी। ठीक है, इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर सुना देती। तब जो है मंगू की बहन ही उसके माँ से बोल देती है कि मंगू को झूठा लाड़ लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है इसका ख्याल आ जाता है। यानी कि माँ जी की लड़की बोलती है कि माँ तुम ही ने ना मंगू को और अधिक पागल बना दिया है। 12 बरस की लड़की, मंगू कितने वर्ष की है? 12 बरस की। 12 बरस की लड़की चाहे जितनी पगली हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी न आए? वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बातें नहीं सुने। यानी कि माँ जी की लड़की बोलती है कि माँ मान लो कि मंगू वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं कि हमारी बातें न सुने। यानी कि माँ जी की लड़की बोलती है कि माँ मान लो मंगू गूंगी है पर बहरी तो नहीं न है कि वो हमारी बातें नहीं सुनती है। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे। बोलती है कि जब भी गलती करेगी ना इसको 2 थप्पड़ खींच के लगाओ, देखो कैसे ही अपना गलती सुधारती है। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। अब जो है माँ जी की पुत्री जैसी ही अब कुछ आगे बोलती उससे पहले ही माँ जी जो है पूरा दुखी हो गई, उनकी आंखों से पूरा आंसू आने लगा। पुत्री का हृदय भी भर आया। जो मंगू की जो बहन थी उसका भी हृदय भर आया। ठीक है, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। फिर भी जो है मंगू की बहन कलेजा एकदम कठोर करके फिर भी बोलती है कि तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। बोलती है कि तुम सोचती हो कि मंगू को इतना हम लाड़ प्यार कर रहे हैं तो इसे हम सुखी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। जब ये गलती करती है तो तुम इसको डांटो। ठीक है, तुम हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभीियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। ठीक है, कुछ रुककर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। माँ जी की लड़की बोली कि कहावत है यह झूठी नहीं है कि पराई माँ ही कान छेदती है। ठीक है, अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। यानी कि मंगू की बहन बोलती है कि माँ मान लो कि अस्पताल में इसे रखेंगे तो मान लो कि ये ठीक नहीं होगी, पागल है तो ठीक नहीं होगी, परंतु इसे ये तो समझ में आएगा ना कि हमें कैसे रहना है, कैसे अपना कपड़ा धोना है, कैसे क्या करना है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है,
भाभिया एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है। ठीक है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि माँ जी जो हैं वो लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती हैं। ठीक है, आगे है, तब लोग पराई की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। ठीक है, मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, यानी कि माँ जी भी सोचती थी कि मंगू का मौत हो जाए यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, यानी कि वह प्राकृतिक रूप में आए तब। ठीक है, यानी कि माँ जी भी सोचती हैं कि मंगू का मौत हो जाए परंतु वह प्राकृतिक रूप से आना चाहिए। ठीक है, आगे है, लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। पुत्र कमाते धमाते हों, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू भी सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। ठीक है, इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। यानी कि फिर भी माँ जी जो हैं उनका पुत्र कहे या पुत्री कहे फिर भी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होती थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। यानी कि पुत्र जो हैं माँ के ऐसे भाव को जान गए थे कि माँ जो है मंगू को कभी अस्पताल में भर्ती करवाने नहीं देगी, इसलिए वे कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, आगे है, क्योंकि 3 गोरे निष्ठात डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्योंकि कुछ डॉक्टर बोले थे कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए। यानी कि डॉक्टर भी बोल दिए थे कि मंगू जो है कभी ठीक नहीं हो सकती, इसका पागलपन दूर नहीं हो सकता, परंतु जब वो हॉस्पिटल में रहेगी तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा ना कि कपड़ा कैसे धोना है, कैसे हमें रहना है। ठीक है, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे मौन थे। ठीक है, फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे। फिर भी जो माँ है वो अपना उपचार जारी रखती है। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। ठीक है, शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं इसका दवा कराते। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिलाते चलिएगा और एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि समझना आपको है। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि एग्ज़ाम जो है हमें नहीं देना है, एग्ज़ाम जो बेटा है ना आपको देना है। ठीक है, तो आपको समझना ज़रूरी है। मेरे समझने या ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि आपको वो ना समझ में आए। ठीक है, तो एकदम ध्यान से मिलाते चलिए। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है। यानी कि माँ जी सोचती थी कि हम अपने तरफ से उपचार करना नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए 100 उपचार करवा रहे हैं, कोई ना तो कोई उपचार उसमें से तो काम कर ही न जाएगा। इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। इसीलिए जो माँ जी हैं कोई भी उनसे कुछ भी कहता था ना कि यहाँ से दवाई करवाओ, ये करवाओ, हींग खिलाओ, हई करो, हऊ करो,
तो भी माँ जी जो है उसको एकदम अच्छा से सुनती थी, लगता था कि हाँ इससे ठीक हो ही जाएगा, वैसे सुनती थी। ठीक है। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है। आने वाला अगहन का महीना इसके लिए जो है श्रेष्ठ है। किसके लिए श्रेष्ठ है? तो मंगू के लिए आने वाला अगहन का महीना श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है वह ठीक हो जाए। यानी कि एक ज्योतिषी बाबा आते हैं और कहते हैं ना कि जानती हो आने वाला जो अगहन का महीना है ना वो मंगू के लिए श्रेष्ठ है, हो सकता है कि इसमें मंगू ठीक हो जाए, इसका पागलपन दूर हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अगहन का महीना माँ जी के लिए क्या बन गया था, तो आराध्य देव बन गया था। ठीक है। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यानी कि अगहन के महीने में मंगू जो है 14 वर्ष की हो जाती है। इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। यानी कि जो मंगू की जो बड़ी बहन थी वो 14 वर्ष की जब हुई थी तो उसका शादी हो चुका था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यानी कि अगर मंगू आज पागल नहीं होती तो इसका भी विवाह हो गया होता, यानी कि तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियाँ उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे। यानी कि उसकी माँ कहती है कि अगर मंगू ठीक हो जाए ना तो अगर इसे कोई लड़का देखेगा ना तो इसको देखते ही पसंद कर लेगा, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लगा जाती। कम्मू मंगू की बड़ी बहन, यानी कि जो मंगू की जो बड़ी बहन है उसका क्या नाम है, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू रहता है। ठीक है। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखें। ठीक है। आगे है, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी थी। ठीक है। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी के अंगूठे से कुदेरती नजर पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती है। यानी कि माँ जी जो है धीरे से मंगू से कहती हैं कि ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। मंगू से बोलती हैं कि ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। यानी कि मंगू जो है बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो नहीं हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। यानी कि एक ज्योतिषी जब बोले थे कि मंगू जो है आने वाले अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, तो मंगू की माँ जो है पूरा इंतज़ार करती है कि कब अगहन का महीना आएगा। तो जब अगहन का महीना आता है तो मंगू तो नहीं ठीक होती है, परंतु उसी गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। ठीक है। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ पर साथ साथ संतोष भी हुआ
कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है। यानी कि माँ जी को थोड़ा दुख भी पहुंचा कि बताओ वो लड़की पागल हो गई, पर एक खुशी भी हुआ कि चलो अच्छी भली लड़की पागल होते ही अपना विवेक कैसे खो देती है। तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। यानी कि माँ जी सोचती हैं कि वो अचानक पागल हुई है तो वो अपना बुद्धि खो दी है, और मेरी बेटी तो बचपन से ही पागल है, तो इसमें इतना आश्चर्य होने वाला क्या बात है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ है। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। यानी कि जब कुसुम जो है पागल हो गई थी तो उसको अस्पताल में भर्ती करवाने ले गया था। तो माँ जी सोचती हैं कि अगर इसकी माँ होती ना आज तो शायद इसको अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती। माँ बिना सब सुने कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हों वैसा दृश्य उन्हें कपा गया है। यानी कि माँ सोचती है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे बेटे जो हैं मंगू को भी इसी तरह अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फ़ायदा हुआ। यानी कि जब कुसुम अस्पताल में भर्ती हुई तो उसको अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा था, यानी कि वो ठीक हो रही थी। उसे बांध कर रखा जाता था पर अब स्वतंत्र घूमती है। यानी कि जब कुसुम पागल हुई थी तो पहले उसको बांध के रखा जाता था, पर अब वो स्वतंत्र है पर उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ जाता है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। यानी कि वो सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। यानी कि डॉक्टर बताए थे कि जो कुसुम है वो धीरे धीरे ठीक हो गई है, इसमें बस थोड़ा सा पागलपन रह गया है, वो भी अगले महीने में ठीक हो जाएगा। आगे है, दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी एकाध महीने रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह ने उसे तीसरे महीने भी रखा गया था। यानी कि दूसरे महीने में जो कुसुम है वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि और एक महीने इसको हॉस्पिटल में रहने दिया जाए। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे माँ जी थी। जब कुसुम घर वापस लौटी थी तो सारा गांव जो है पूरा उमड़ पड़ा था, और सबसे आगे माँ जी गई थी देखने के लिए कि आखिर कुसुम ठीक हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो इतना आज हम लोग कहानी पढ़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।